हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 11th पेपर नंबर 11 जो क्या है बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, क्या है लिंग, विद्यालय और समाज की जो हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 10। लेक्चर नंबर 10 शुरू करवाने से स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने स्टूडेंट किया कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हमने क्या है 2005 के अंदर जो पाठ्यक्रम बनाया गया, उस पाठ्यक्रम में किन चीजों को क्या है शामिल किया जाए नागरिकों को दिशा निर्देश करने के लिए। पाठ्यक्रम के अंदर जो हमारे आज के बालक हैं उनके व्यवसाय से संबंधित हो गया, रोजगार से संबंधित हो गया, जो हमारी संस्कृति और हमारा विरासत है, ताकि वो हमारे पिछोकड़ को याद रखें, भूले ना। और स्वतंत्रता से पहले और बाद सिख और अंग्रेजों के बीच, हमारे भारतीयों के बीच क्या क्या घटनाएं घटी, उनको किस तरीके से क्या है हमने उन्हें याद करवाना है। इनसे संबंधित पाठ्यक्रम में क्या है अनुसूचित जाति, जनजातियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक के लिए किन किन चीजों को शामिल किया जाए, शिक्षा से अधिकार से संबंधित लगा लो आप, ये क्या है हमने पाठ्यक्रम के अंदर ऐड किया। फिर हमने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण की नीति और उद्देश्य, नीति और उद्देश्य कौन कौन से थे, जैसे शिक्षा का अधिकार, समान हो गया, अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी, राष्ट्रीय भाषा होगी, गणित हो गया, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा आदि के हमने बिंदुओं पर अलग अलग उनका वर्णन किया। ये हमारा हुआ था लेक्चर नंबर 9 के अंदर। तो स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 10 के अंदर बात करेंगे कि बालकों के अधिकारों पर अभिसमय 1989 कि जब जो बालकों के अधिकार हैं, जो शिशुओं के अधिकार हैं, उनके बारे में जो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने जो जो प्रावधान किए हैं, जो जो सुझाव दिए हैं, उनको सुधारने के लिए जो जो प्रयास किए गए हैं, कौन सी अनुच्छेद के द्वारा, कौन सी धारा के द्वारा क्या है, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट हम फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर करते हैं कि शिशु के अधिकार, कि शिशु के अधिकार बात करते हैं स्टूडेंट हम शिशु के अधिकार के बारे में कि मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा धारा अनुच्छेद 25 के परिच्छेद 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सभी बालकों को, सभी शिशुओं को शैशवावस्था के दौरान उचित देखभाल और सहायता की जरूरत है। साथ ही साथ 23 और 24 धारा के अनुसार सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय पसंदीदा के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत शिशुओं की देखभाल, पारिवारिक स्नेह, उचित वातावरण आदि की क्या है, उन्हें ऐसा वातावरण और ऐसा प्यार और ऐसा स्नेह दिया जाए जिसमें वो क्या है इन चीजों से वंचित न रहे। और हर इलाके के लिए, हर राज्य के लिए ये क्या है प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट की शिशु की देखभाल, पारिवारिक स्नेह, प्रशंसा का वातावरण, प्यार और स्नेह होनी चाहिए। जबकि शिशुओं की देखभाल एवं विकास के सिद्धांतों की उद्घोषणा की गई है, किंतु ये सिद्धांत राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। अतः यह महसूस किया गया है कि एक ऐसा तैयार किया जाए जो राज्य के लिए विविध रूप से बाध्यकारी हो, कि ऐसा क्या है प्रावधान किए गए हैं, ऐसे प्रयास किए गए हैं अनुच्छेद के द्वारा। जैसे मैंने 25 और 2 के अंतर्गत बताया, फिर 10 के अंतर्गत बताया कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक, कि बच्चे को क्या है ऐसा वातावरण दिया जाए जिसका बच्चा प्रॉपर तरह से हकदार है। बच्चे को क्या है कि स्नेह, प्यार, वातावरण ऐसे वातावरण के अंदर रखा जाए जिससे बच्चे का क्या है मानसिक, बौद्धिक क्षमता प्रॉपर तरीके से हो सके, जिससे क्या है बच्चे की ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो सर्वांगीण विकास है वो अच्छे से हो सके। अगर बच्चा को ये उचित इन्वायरमेंट, उचित वातावरण नहीं मिलता, तो यही जो कारक है मेन आगे जाकर बच्चे के विकास के अंदर क्या है बाधक बनते हैं, रुकावट बनते हैं बच्चे के रास्ते के अंदर। तो इसलिए क्या है जो शिशु बालकों के विकास के लिए
जो अभी समय 1989 तैयार किया गया है, वो किसके लिए तैयार किया गया है? शिशुओं और बालकों के लिए, जो क्या है, जिसका बालक प्रॉपर तरह से हकदार है, भागीदार है। इसमें बच्चों को क्या कहा गया है कि उसके पेरेंट्स के लिए कि बच्चे को ऐसा वातावरण, प्यार, स्नेह दिया जाए ताकि बच्चा क्या है, किसी भी एंगल से, किसी भी अधिकार से वंचित न रहे। तो ये क्या है, शिशुओं के अधिकार के अंदर शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि शिशुओं के अधिकार पर अभिसमय। अभिसमय क्या है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि शिशुओं के अधिकार पर अभिसमय। ये हम देखो स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए कि महासभा द्वारा दिनांक 29 नवंबर 1989 को शिशुओं को सार्वभौमिक घोषणा की 30वीं वर्षगांठ पर सर्वसम्मति के अंगीकार किया गया। कब किया गया? 29 नवंबर 1989 को, जो दिनांक 2 सितंबर 1990 को लागू हुई। 1 अक्टूबर 2004 तक अभिसमय के 192 राज्य पक्ष, जो इसके जो लागू किया गया, 192 राज्य इसके पक्षकार थे। फिर अभिसमय में 54 अनुच्छेद हैं जो 3 खंडों में विभाजित हैं। जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, शिशुओं पर लागू किसी विधि के अंतर्गत वयस्कता इसे पूर्ण नहीं प्राप्त हो सकता। उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी भी शिशु की अवस्था 18 वर्ष से कम है तो कोई भी क्या है, वयस्क कोई भी अधिकार के लिए वो हकदार नहीं समझा जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि अगर बच्चा वोट डालता है, वोट का अधिकार अगर बच्चे को दिया जाता है तो वो उसकी आयु क्या होती है? 18 वर्ष होती है। अगर क्या है, बच्चा ड्राइविंग करता है, जब और हम किसी भी क्षेत्र में देखते हैं, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, एक नियम कानून लागू होते हैं कि 18 वर्ष से पहले क्या है, बच्चा +2 पास नहीं कर सकता। 18 वर्ष से पहले बच्चे की क्या है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, या कोई वोटर कार्ड है, या कुछ भी आप लगा लीजिए, इसके लिए क्या है, एक कायदे कानून होते हैं एज के हिसाब से। तो शिशुओं को भी क्या है, यही कहा गया कि 18 वर्ष से पहले बच्चा क्या है, किसी अंतर्गत वयस्कता इससे पूर्व नहीं प्राप्त की जा सकती, कि बच्चा कोई भी अधिकार है क्या 18 वर्ष से पहले अधिकार को क्या है, प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो हमने पॉइंट क्लियर किया स्टूडेंट कि शिशुओं के अधिकार पर अभिसमय 1989 के तहत किस चीज को लागू किया गया, फिर वो 2 सितंबर 1990 को लागू हुआ। अभिसमय 54 अनुच्छेद के अंदर और 3 खंडों में क्या है, इसे विभाजित किया गया। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि शिशु के अधिकार, जो शिशु के अधिकार हैं, शिशु का प्राण का अधिकार हो गया, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, स्वास्थ्य से संबंधित अधिकार, जो अलग अलग अधिकार हैं, जो बड़ों के अधिकार हैं वैसे क्या है, शिशु और बालकों के अधिकार हैं। तो उन अधिकारों को किस अनुच्छेद के अंदर, किस परिच्छेद के अंदर रखा गया है? तो क्या है, पहला टाइम और अब के टाइम में बहुत डिफरेंस है स्टूडेंट। पहले क्या है, हर बच्चा, हर स्त्री, हर व्यक्ति क्या है, अधिकारों से वंचित रहता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, समय के हिसाब से इसमें क्या है, बदलाव आता गया। हर बच्चे को, जो भारत सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या है, नियमों के हिसाब से अलग अलग अनुच्छेद बनाकर, अलग अलग धाराएं लागू करके क्या है, हर अधिकार को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। तो इस प्रकार क्या है, जैसे औरतों, पुरुषों, व्यक्तियों के अधिकार हैं, उसी प्रकार क्या है, शिशुओं के अधिकार हैं। उन शिशुओं के अधिकारों का क्या है, हम वन बाय एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट कि पहला शिशु के अधिकार की हम बात कर रहे हैं, तो पहला अधिकार है स्टूडेंट प्राण का अधिकार, जो अनुच्छेद 6 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत रखा गया है। प्राण का अधिकार पहले क्या स्टूडेंट होता था कि गर्भावस्था के अंदर ही बच्चे को लड़का है या लड़की है पता करवा के स्टूडेंट क्या है, जन्म से पहले ही मरवा दिया जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को देखते हुए इसके प्रति क्या है, सख्ताई बरती, और क्या है, अगर किसी के द्वारा अगर कोई कंप्लेंट आ जाती है, शिकायत कोई कर देता है, तो उसे क्या है, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो जो प्राण का अधिकार है, तो इसको क्या है स्टूडेंट, अनुच्छेद 6 परिच्छेद 1 के द्वारा लागू किया गया कि हर
शिशु को, हर बालक को जीने का हक है, दुनिया देखने का हक है। तो प्राण का अधिकार क्या है शिशुओं के लिए? अनुच्छेद 6 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत आया। अगला है स्टूडेंट हमारा राष्ट्रीय अर्जित करने का अधिकार। राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपना क्या है तन मन न्यौछावर करने का अधिकार, अपना प्रेम अधिकार, लगाव बांटने का अधिकार, ये किसके अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 7 के अनुसार। अगला थर्ड हमारा पॉइंट आता है, जो थर्ड धारा आती है, थर्ड अधिकार आता है स्टूडेंट, वो किसका है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 13 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत आया। तो स्टूडेंट की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार की मीन्स बोलने का अधिकार, अपने विचार रखने का अधिकार, अपने हक के प्रति लड़ने का अधिकार। कुछ भी हो सकता है व्यक्ति अपने विचार, जरूरी नहीं है कि जो उससे बड़ा है उसके थ्रू ही बच्चा लिखवाए। तो हर गवर्नमेंट ने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जो छोटे बच्चे को भी क्या है उम्र के हिसाब से अपने विचार रखने का अधिकार है, वो किस अनुच्छेद के अंदर हुआ स्टूडेंट? वो अनुच्छेद 13 और परिच्छेद 1 के अंदर हमें देखने को मिला। अब हम फोर्थ पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट की विचार, अंतकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की है। विचार, अंतकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत हमें क्या है जो गवर्नमेंट ने बच्चों के हिसाब से रखा कि विचार, अंतकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपने विचारों को रखने के लिए। पहले क्या होता था स्टूडेंट, विचार रखे नहीं जाते थे, शिशुओं को, बड़ों को ही अधिकार था। अंतकरण आपसी क्या है मेल मिलाप का अधिकार लगा लो आप चाहे, और धर्म क्या है अपनी इच्छा से वो किसी भी धर्म को अपना सकता है और किसी भी धर्म को कोई वो छोड़ सकता है। उन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि हाँ अगर उस जाति के अंदर एंटर करना है तो ये धर्म को अपनाना पड़ेगा। इस चीजों से क्या है उन्हें मुक्त किया गया। तो विचार, अंतकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अपने विचार व्यक्त करने का, दूसरों के साथ मेल मिलाप करने का, अंतक्रिया करने का, दो व्यक्तियों के अंदर ही परस्पर क्या है अंतकरण होता है, और धर्म स्वतंत्रता का अधिकार की जो किसमें दिखाई दिया हमें अनुच्छेद 14 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत हमें देखने को मिला, जिसके अंदर क्या है व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, दो लोगों से परस्पर क्या है अंतक्रिया कर सकता है और धर्म को अपना सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर सिख धर्म का बालक है वो क्या है मंदिर मस्जिद में नहीं जा सकता, ये क्या है इस चीज पर रोक लगाएगी और उन्हें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा संगम की स्वतंत्रता एवं शांतिपूर्वक सभा का अधिकार। संगम की स्वतंत्रता मीन्स वो एक जाति को छोड़कर दूसरी जाति, चाहे आप इंटरकास्ट भी लगा लो कि संगम, इसके अंदर जो विवाह जाते हैं इन चीजों को रखा गया, और शांतिपूर्वक सभा का अधिकार कि बच्चा क्या है शांतिपूर्वक सभा के अंदर बैठकर, जरूरी नहीं है कि वहां पे बड़े ही बैठे या कोई और हो तो इस प्रकार क्या है शांति सभा का अधिकार भी उन्हें दिया गया कि वो शांतिपूर्वक क्या है दूसरों के साथ अपने अच्छे से मेल मिलाप कर सकता है। ये अनुच्छेद हमें किस अंदर देखने को मिला अनुच्छेद 15 और परिच्छेद 1 के अनुसार कि अनुच्छेद 15 और 1 के अंदर क्या है संगम और शांतिपूर्वक सभा का अधिकार हमें देखने को मिला बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए, जो क्या है हर बच्चे का अधिकार है एज के हिसाब से लेने के लिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 28 और परिच्छेद 1 के अनुसार। शिक्षा का अधिकार स्टूडेंट की शिक्षा, अब आप पहले ही पॉइंट से ही आपको पता चल गया होगा कि हर बच्चे को क्या है शिक्षा लेने का अधिकार है। हर कैटेगरी, हर धर्म का वह बेशक वो किसी धर्म से, जाति से, वर्ग से, किसी से भी बिलोंग करता है, उसे शिक्षा लेने का अधिकार है। वो किसके अंतर्गत हमें देखने को मिला अनुच्छेद 28 और परिच्छेद 1 के अनुसार की शिक्षा का अधिकार या शिक्षा जिसे हम बोल सकते हैं समानता का अधिकार भी आप इसके अंदर लगा सकते हो कि शिक्षा के आधार पर कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ होता भी है तो वो क्या है सीधा जो न्यायालय बने होते हैं उनके अंदर जाकर क्या है कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन सरकार ने इन चीजों को मुख्य नजर रखते हुए जो शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद 28 और परिच्छेद 1 के हिसाब से बनाया। तो इससे हमें यही क्या है शो हो रहा है स्टूडेंट की शिक्षा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, बेशक वो किसी धर्म जाति वर्ग के आधार पर किसी के साथ कोई क्या है भेदभाव हमें नहीं देखने को मिलता, वो अनुच्छेद 28 और परिच्छेद 1 के अनुसार आ जाता है। 7वां पॉइंट है स्टूडेंट सामाजिक सुरक्षा के लाभ का अधिकार। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा जिसके अंदर आ जाता है समाज के दायरे के अंदर प्रेम भाव, हमारे सामाजिक रिलेशन। बच्चा क्या है जब जन्म से पैदा होता है तो उन्हें सामाजिक ज्ञान कुछ नहीं होता, तो धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है परिवार के वातावरण से निकलकर वो समाज के वातावरण के अंदर दायरे के अंदर आता है। तो समाज जाति पाति लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा। अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो इन चीजों को मुख्य नजर रखते हुए क्या है स्टूडेंट जो सामाजिक सुरक्षा के लाभ का अधिकार है अनुच्छेद 26 और परिच्छेद 1 के धारा के हिसाब से इसे क्या है लागू किया गया कि सामाजिक आधार पर अगर कोई भेदभाव हो रहा है, किसी तरह की कोई स्ट्रिक्टनेस अपनाई जा रही है, तो वो क्या है इस चीजों को ध्यान में रखकर ही सरकार ने ये क्या है अनुच्छेद 26 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत इस धारा को रखा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की शिशु के पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। कि शिशु के पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार स्टूडेंट हम बात करते हैं कि शिशु के इसके अंदर आ जाता है शारीरिक मानसिक सामाजिक और आध्यात्मिक विकास हेतु स्तर का अधिकार कि शिशु को अपनी मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक अपने हिसाब से क्या है जीने का हक है, उसके ऊपर किसी तरह की कोई क्या है बंदिश ना लगाई जाए, किसी तरह की क्या है स्ट्रिक्टनेस ना बरती जाए। तो ये किस धारा के अंतर्गत आता है स्टूडेंट? ये धारा के अनुच्छेद 27 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत आता है कि शिशु को सामाजिक शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक आदि जीवन का जो पर्याप्त लेवल है जो प्राप्त स्तर है उनके हिसाब से स्टूडेंट उन्हें जीने का पूरा हक है। तो ये किसके अनुच्छेद में आया? अनुच्छेद 27 और परिच्छेद 1 के हिसाब से। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की स्वास्थ्य संबंधी हेतु सुविधाओं का अधिकार। अब स्वास्थ्य संबंधी हेतु सुविधाओं का अधिकार इसके अंदर स्टूडेंट क्या आता है कि जो भी किसी बीमारी के उपचार के लिए लगा लो आप, चाहे आप स्वास्थ्य की आप प्राप्त स्तर के उपभोग और बीमारी के उपचार एवं स्वास्थ्य के पुनर्स्थापन हेतु सुविधाओं का अधिकार जो अनुच्छेद 24 और परिच्छेद 1 के अंदर आता है। जैसे क्या है अनुच्छेद 24 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत आया स्टूडेंट, इसमें क्या है बच्चे को अगर कोई बीमारी है, बच्चा किसी रोग से ग्रस्त है, तो वो क्या है जो गवर्नमेंट के जो भी उपचार संबंधी कुछ भी हॉस्पिटल बने हैं, कोई और क्या है फैसिलिटीज दी गई हैं बीमारियों से रिगार्डिंग, तो इसमें क्या है बच्चा बिल्कुल निःशुल्क और सीधा जाकर क्या है एडमिट हो सकता है, अपनी जो उसके अधिकार हैं उसके हिसाब से क्या है अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो ये अनुच्छेद 24 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत रखे गए। 10th पॉइंट है स्टूडेंट की शिशु विविध संरक्षण अधिकार जो अनुच्छेद 16 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत हमें क्या है देखने को मिला है, जो शिशु को अधिकार दिया गया है। तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट आता है कि शिशुओं की एकांतता परिवार गृह पत्राचार में मनमाना एवं विधि विरुद्ध हस्तक्षेप विविध संरक्षण अधिकार कि इसके अंदर अगर उसका कोई परिवार या कोई और क्या है ग्रह या पत्राचार में मनमाना एवं विरुद्ध कोई क्या है दखलंदाजी कर रहा है, उसका परिवार उसको बर्डन के नीचे रख रहा है, चाहे उसे कोई उसकी कुछ इच्छा है उसके विरुद्ध जाने से रोक रहा है, तो इन चीजों को अंतर्गत रखते हुए जो गवर्नमेंट ने सरकार ने अनुच्छेद 16 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत ये क्या है बच्चे को उनका अधिकार दिया कि बच्चे को हर एंगल से फ्री होकर स्वतंत्र होकर बच्चे का एक वजूद है, उसके हिसाब से उसे क्या है हर फ्रीडम दी जाए, आज़ादी दी जाए, ताकि बच्चा क्या है अपने हक के प्रति जागरूक हो सके और जो उनके एज के हिसाब से अधिकार बनते हैं उनको क्या है उचित रूप से प्रॉपर तरीके से ले सके और उनका अच्छे से क्या है यूज कर सके, प्रयोग कर सके। तो स्टूडेंट आज हमने अपने टॉपिक के अंदर
क्या किया कि बालकों के अधिकारों पर अभिसमय 1989 के अंतर्गत क्या है, शिशु के क्या अधिकार हैं, शिशु को क्या है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है स्टूडेंट की 25 के परिच्छेद 2 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि शिशु की देखभाल और सहायता की हकदार है। जो शिशु का देखभाल है, उसकी सहायता है, वो इसके हकदार है। तो ये कानून जो गवर्नमेंट ने, जो सरकार ने लागू किए गए हैं, वो क्या है कि शिशुओं को मुख्य नजर रखते हुए कि शिशुओं की जो बेअब्दी ना हो, शिशु क्या है स्नेह प्यार उचित वातावरण के अभाव में उसका क्या है जो मानसिक सामाजिक बौद्धिक विकास है वो उचित कहीं ना कहीं क्या है उसके उनके रास्ते में रुकावट बनता है, क्योंकि आज के बालक ही हमारे देश का क्या है भावी नागरिक हैं। हमारे देश को क्या है रोशनी दिखाने वाले वो उज्जवल दीप के समान है, जो आने वाले क्या है पीढ़ी की हमारे देश को बहुत जरूरत है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो शिशुओं के प्रति क्या है अलग अलग अधिकार, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें क्या है जागरूक किया गया, उनके अधिकार उन्हें दिए गए हैं। तो ये क्या है हमने अपने टॉपिक के अंदर डिस्कशन किया। तो वो अधिकार कौन कौन से हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्लियर किया कि प्राण का अधिकार अनुच्छेद 6 और परिच्छेद 1 के अंदर, फिर राष्ट्रीय अर्जित करने का अधिकार अनुच्छेद 7 के अंदर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 13 परिच्छेद 1 के अनुसार, विचार अंतकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 और परिच्छेद 1 के अनुसार, फिर बताया कि संगम की स्वतंत्रता एवं शांतिपूर्वक सभा का अधिकार जो है अनुच्छेद 15 और परिच्छेद 1 के अनुसार, फिर है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 28 और परिच्छेद 1 के अनुसार, फिर आ जाता है कि सामाजिक सुरक्षा के लाभ का अधिकार, वो किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट, वो अनुच्छेद 26 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। फिर आता है कि शिशु के पर्याप्त जीवन क्या है सतर्क का अधिकार, सतर्क का अधिकार अनुच्छेद 27 और परिच्छेद 1 के अनुसार, कि जो शिशु के प्राप्त जीवन सतर्क का अधिकार उसके अंदर आ क्या जाता है स्टूडेंट, उसके अंदर आ जाता है कि जो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक सामाजिक रूप से उसे क्या है पूर्ण अधिकार मिले, उनके रास्ते के अंदर क्या है कोई रुकावट ना आए। तो इसके अंतर्गत जो है गवर्नमेंट ने ये अधिकार शिशुओं को दिए। फिर आ जाता है स्वास्थ्य संबंधी हेतु सुविधाओं का अधिकार, जो अनुच्छेद 24 और परिच्छेद 1 के अनुसार कि अगर वो किसी स्वास्थ्य से किसी भी कारणवश पीड़ित है, जब वो अपना रोग का उपचार करवाना चाहता है तो वो क्या है इस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया शिशुओं को ध्यान में रखते हुए। फिर आया शिशु विधिक संरक्षण अधिकार कि परिवार गृह या आप मान लो कि पत्राचार में मनमाना कि वो क्या है उनका परिवार ग्रह के अंदर उन्हें किसी बर्डन के अंदर तो नहीं रखा जा रहा है, उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा है, या उनको क्या है प्यार स्नेह या कुछ ऐसा इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड नहीं करवा रहा है जहां बच्चों का क्या है उचित विकास नहीं हो रहा। तो ये क्या है अनुच्छेद 16 और परिच्छेद 1 के अंतर्गत हमें देखने को मिला। तो स्टूडेंट आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया कि बालकों के अधिकारों पर अभिसमय 1989, जिसके अंतर्गत हमने शिशुओं के अधिकार और गवर्नमेंट द्वारा उन्हें कौन कौन सी फैसिलिटीज क्या है प्रोवाइड करवाई गई हैं, जैसे कि अभिसमय में शिशु बहुत से अधिकार निर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित हमने क्या है उनका वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट हमने अपना क्या है टॉपिक क्लियर किया। तो थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।